पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जी हाँ, इस संसार में अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हम सफलता की उन ऊंचाइयों को छू ही नहीं पाएंगे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं पहली महिला सर्जन, भारत की पहली महिला सर्जन की कहानी, जिसका नाम था मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। इनका जन्म 1886 में हुआ था। इनके पिता नारायण स्वामी स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन माँ देवदासी खानदान से आती थीं। तो मुत्तुलक्ष्मी जब 11 साल की हुई तो इन्हें भी देवदासी बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इन्हें मंदिर ले जाया गया और देवदासी बनाने की जो मंत्रोच्चार और जो देवता से विवाह के कार्यक्रम थे वो प्रारंभ ही होने वाले थे। तब तक मुत्तुस्वामी लक्ष्मी ने कहा कि पिताजी, मैं देवदासी नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। पिता ने इनको देखकर, इनके चेहरे की ओर देखकर इनकी भावनाओं को समझा और इनकी पढ़ाई के लिए इन्हें देवदासी बनाने से मना कर दिया। अब 11 साल की उम्र में इनको 2 रुपये वार्षिक एक अध्यापक रखा गया, जिससे इन्होंने घर में पढ़ाई की। मैट्रिक में दाखिला लेने से मना कर दिया गया तो इन्होंने किसी प्रकार से मैट्रिक पास की। अब बात आती है कॉलेज में प्रवेश की। तो यह वर्ष 1904 था जब इनको कॉलेज में प्रवेश लेना था और कॉलेज प्रशासन ने इनका प्रवेश लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वे कहते थे कि कोई भी लड़की यदि कॉलेज में आएगी तो लड़के हतोत्साहित हो जाएंगे। ऐसी भावनाएं देख करके कुछ अभिभावकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपने लड़कों का कॉलेज से नाम कटा लेंगे, क्योंकि अगर लड़की वहाँ पढ़ने के लिए गई। लेकिन मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने हार नहीं मानी और वहाँ के राजा को 1904 में अंग्रेजी में पत्र लिखा कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। कॉलेज में हंगामा हुआ। कॉलेज प्रशासन ने बहुत कुछ इनके खिलाफ कहा, इनकी जाति पर कि देवदासी हैं, ये क्या पढ़ेंगी, तमाम आक्षेप लगे। फिर भी इन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और उसमें कॉलेज में टॉप किया। राजा मार्तंड ने इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया और 12वीं में पास करके ये मद्रास मेडिकल कॉलेज में गई और 1907 में इन्होंने मेडिकल कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट बनी। ये यानी कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं के थे और इन्होंने एक अस्पताल में पहली महिला सर्जन के रूप में नौकरी शुरू कर दी। 1917 में एनी बेसेंट के संपर्क में आई और वहाँ से इन्होंने समाज सेवा के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इनकी सेवाओं को देख करके 1926 में विधान परिषद में इन्हें चुना गया और पहली महिला विधायक भी बनी। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिला शिक्षा, बाल विकास, बाल विवाह, बहुविवाह और देवदासी प्रथा, इनकी ऐसी जितनी भी कुरीतियाँ थी उन सब के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। और सबसे खास बात जो यह रही कि उस समय छोटी उम्र में लड़कियों की जो शादी हो जाती थी, विवाह हो जाते थे और वे जब पहला बच्चा जनती थी तो 30% लड़कियां मर जाती थीं। तो इसलिए इन्होंने दाई के संबंध में जो प्रशिक्षण प्रारंभ करवाया वह आज भी है कि बच्चा होने वाला है तो प्रशिक्षित दाई आती हैं, जिसके कारण जो
जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, माँओं की, वो उस पर रोक लग चुकी है, अब नहीं ऐसा होता है। 1954 में इनकी बहन कैंसर से मर गई थी, इसलिए इन्होंने चेन्नई में एक बड़ा कैंसर अस्पताल खुलवाया, जो आज भी देश के प्रमुख कैंसर के अस्पतालों के रूप में जाना जाता है। 1960 में 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।